बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू हमारा है फ़े को खूबसूरत आसान इजी वे में हम किस तरह से लिख पा सकते हैं। तो हमें पहले हमने पहले कहा हुआ है कि आपने इसको एक बड़ा सा करके इसको लिख लेना करना है एक पेज पे। इसके लिखने का मकसद ये है कि ताकि इसकी जो शक्ल है उससे हमें पता चले कि कहाँ से इसको बारीक है कहाँ से मोटा है, इसकी वाज़ह शक्ल जो हमें समझ में आ जाए, ताकि हम जो चीज़ बड़ी हो उसको जब छोटा लिखें तो उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें। तो हम देखते हैं ये इसका गोल वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जहाँ हम अभी आपको सिखाएंगे इसको किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर जहाँ तक आपने काफ का भी यही वही हिस्सा में होता है और इसके बाद फे का भी वही हिस्सा होता है और वाव का भी लिखते वक्त सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है एक सेम ही आपने लिखना होता है। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक पहले इसको लिखना है, उसके बाद जहाँ से बारीक है और ये भी जो है दो अल्फाज का जो है मजमुआ है, एक इसके अंदर नुक्ता है छुपा हुआ है, दूसरा ये बे वाला हिस्सा है और बे की तरह इसको लिख जाना है, इसको हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम और इसका तकरीबन 3 इसके कत रखते हैं, वो कतों के इतने जो है ज़्यादा से 5 रख लें, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं मार्कर से लिखते हो, वैसे तो आपने इसका दरमियाना सा रखना होता है कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है पहले मार्कर से की हुई है, उसके बाद फिर मैंने इसको पॉइंटर से लिखा हुआ है, उसके बाद लेड पेंसिल से लिखा हुआ है। ये मार्कर से आपने लिखते वक्त पहले 3 लाइनें यूज़ की हुई हैं और इसी तरह से पहले इसका जो सर बनाया हुआ है उसके बाद उसकी बे बना दिया हुआ है और इसी तरह से ये मैंने प्रैक्टिस की है। जब इसको मैंने पेन से लिखना है आप लोगों ने तो जब और लेड पेन से लिखना है तो 2 लाइनें यूज़ करनी है और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 4 लाइन यूज़ करने का मकसद ये है कि ये अल्फाज आप जो है इसकी चौड़ाई जो है उसको इसके ऊपर गिरफ्त हासिल होगी आपको, उसके लिए जो है जो अपना जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी है इसकी जो लंबाई है वो आप इसको उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है कि इसको कितना लंबा करना है। चलते हैं अब इसको कैसे लिखना है देखते हैं कि पहले इसको आपको मैं मार्कर से दिखाता हूँ कि मार्कर से लिखते वक्त कैसे आपने जो है लिखना है। ये देखिएगा, मार्कर से लिखते वक्त आपने यहाँ पे जो है पहले इसका यहाँ पे नुक्ता बनाना है। ये नुक्ता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नुक्ता है। नुक्ता लगाने के बाद हाफ नुक्ता जो होता है ना वो ऊपर होता है, ऊपर की तरफ गुलाई की तरफ होता है, ऐसे नोक से तकरीबन ऐसे ऐसे कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद बे बनानी है और इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसको स्ट्रेट लिख देना है, ऐसे ऐसे इसको सीधा लिख देना है। इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। जब इसको आपने लिखना है तो पहले ये नुक्ता है, ये नुक्ता है, उसके बाद इसकी गुलाई है और नोक से गुलाई करते हैं आगे वाली नोक से और ऐसे हल्का से नीचे ले आते हैं और यहाँ से बेस स्टार्ट हो जाती है, छोड़ देना है। उसके बाद नोक से ही आगे वाली नोक से हल्का से ऊपर लेके जाना है इस तरह से और ये नुक्ता लिखना है। इसी तरह से जब आपने लिखना है पेन के साथ या फिर आपने लेड पेंसिल से बच्चों को लिखना सिखाना है तो आपने जो ऐसे करना है कि ये 2 लाइनें यूज़ करनी है और यहाँ पे इसको गोल कर देना है, बच्चों को दायरा सिखाना है। गोलाई के बाद इसको कहना है जिस तरह बे लिखते हैं वैसे आप लिखना है और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है। फिर से इसको लिखना सिखाते हैं कि पहले इसको गोल करना है, क्यों लेड पेंसिल हल्का सा जो है दायरा, बहुत ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं बना के जितना दायरा बनाना है कि इन 2 लाइनों में जो बे बन जाए, बे नीचे नहीं आने चाहिए। उसके बाद इसको हमने ऐसे किया और उसके बाद इसको स्ट्रेट कर दिया। अब मैं इसको वाज़ा वो नुक्ता इसकी जो ये वाला है सारे हैं, क्योंकि ये हमने वाव में भी सीखना है और हमने ये काफ़े में सीखना है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ ये किस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पे देखें ये चीज़ होती है, ये नुक्ता है, ये इस तरह से नुक्ता लगाना है। नुक्ता लगाने के बाद ये वाला हिस्सा हाफ ये नुक्ते का हाफ ऊपर ऐसे गुलाई में लेके आते हैं, ऐसे गुलाई में लेके आते हैं नोक के साथ और फिर इधर से ऐसे कर लेते हैं ऐसे। और इसी तरह से आपने वाव लिखना है तो फिर वाव यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अगर आपने काफ लिखना है तो काफ यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा और फे लिखना है तो यहीं से फिर आप इसको ऐसे फे लिख लेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ऐसे ये ऐसे गोल होता है, इसके ऊपर जो फोकस रखना है, इसके अंदर एक नुक्ता छुपा हुआ है, जहाँ से लेकर जहाँ तक नुक्ता है उसके ऊपर गलाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।